करेंगे। फिर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सबों के लिए लेके आए हैं। भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में आज जानेंगे। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सबों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सबों के लिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए, नहीं फिर मालूम है तो चलिए फिर हम बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, और फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे डिस्कशन। और देखिए फुल कॉन्सेप्ट रहेगा। तो जो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है? तो कौन सा इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, या कोई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है, तो देखिए इसको कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांशतः लिए गए हैं, ठीक है, या फिर उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, फिर फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन इसमें से है जो कि संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर नोट करते जाएं और साथ में याद भी करते जाएं। ऐसा क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत में लाइक ज़रूर करें, साथ में दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें। तो संविधान दिवस जो है कब मनाते हैं हम? तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसको समझते हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। ठीक, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप सबों के लिए। तो कब लागू किया गया था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो अभी जस्ट हम बताएं तो कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दिया हुआ है, डैश को यानी कि खाली स्थान दिया हुआ है को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो कब किया गया था? तो अभी जस्ट हम बताएं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, अभी हम जस्ट बताए थे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक, तो इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट में फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, आपको एक भी डाउट नहीं रहे, इसलिए आपको बता देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मोपित करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
तो चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो हम किसे मानते हैं सर्वोच्च कानून, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय संविधान को हम सर्वोच्च कानून मानते हैं। ठीक है, और इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। ठीक है, यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ। ठीक है, कब पारित हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ठीक है, कब प्रभावी हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लिखित संविधान में जो है सबसे बड़ा किसका है, भारत का है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, देखते हैं कितने का सही होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको ये मिलान करना है, नीचे एक अभिकथन दिया गया है। ठीक है, ए और कारण आर दिया गया है, तो इसको अभिकलित करना है। तो ए में लिखा हुआ है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और कारण दिया हुआ है आर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुनना है, तो इसमें कौन सा सही है। तो इसका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए सही है लेकिन आर गलत है, बी में दिया हुआ ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ सत्य है, तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप से मनाया जाता है, यह सत्य है, परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। आप इसे जरूर नोट कर लें। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे जरूर नोट करें। इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हो गया, और जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किस संविधान के अंतर्गत लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 ईस्वी में लागू हुआ। तो इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया। तो किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाए। ठीक है, एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान का विचार का प्रस्ताव किया था। तो इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एम.एन. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता था। एम.एन. राय को क्या कहा जाता था, भारतीय साम्यवाद का पिता भी कहा जाता था। एम.एन. राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता भी थे, एम.एन. राय। नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। किसने किया था, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। ठीक है, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे।
तो इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। देखिए, प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का कार्य डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है। तो 7 सदस्य का किस किसका नाम है तो हम बता देते हैं। फर्स्ट नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि अध्यक्ष थे उसके। और दूसरे नंबर पे एन गोपाला स्वामी अयंगार। तीसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे नंबर पे डॉक्टर के एम मुंशी। पाँचवें नंबर पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे नंबर पे एन माधवराव बी एल मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। सातवें नंबर पे टी कृष्णामाचारी। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया। तो किसने क्या था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्यों का प्रस्तुत किया था। तो इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। तो कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य को प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया, ठीक है। कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे डैश अध्यायों में विभाजित किया। तो कितने अध्याय में विभाजित किया गया था, तो इस 22 अध्यायों में इसे विभाजित किया गया, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट में समझते हैं हम इसको, तो आपको एक भी डाउट ना रहे, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट में बता देते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया, ठीक है। पहले कब कितने अध्याय में, 22 अध्याय में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। सबसे अधिक प्रभाव किसका हुआ, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, जो कि चलिए हम लगभग में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सबों के लिए है, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में जाने हम। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए तो चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं आगे की क्लास में। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए थे, लाइक ज़रूर कर लें, साथ में दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें।